अरे हमारे प्रधानमंत्री तो राजनीति के अलावा क्या ही करना जानते हैं। भारत की सेना को नॉर्मल मत समझो, हमारा एक एक सैनिक वहाँ के 100 सैनिकों के बराबर। जो भी देश का विरोध करे उसे थप्पड़ मारो, जो भी देश के बारे में गाली दे उसे इतनी तेज लात मारो कि वो दूर गिरे जाके। जय हिंद दोस्तों, मैं यार आया था यहाँ पर पानी आने लगाने, मतलब पानी लगाने, पानी आनी नहीं, खेत में धान आने लगी है तो आखिरी शायद पानी है तो पानी लगा रहे हैं। बाकी यार हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते थे कि जीवन जो है, जीवन में मेरी अगर सोच का देखा जाए तो पता नहीं क्यों मेरी सोच नहीं बदलती है, बस सोचने का तरीका बदलता रहता है। कभी ये सोचते हैं कि मतलब मेरी लाइफ में पैसों का कोई मोल है ही नहीं, मतलब मेरी लाइफ है, बाकी पैसा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। लेकिन अब यार लगता है कि थोड़ा पैसा जरूरी है। और इसी तरीके से जैसे कभी पहले लगता था कि हाँ ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज फिर ठीक लगने लगी, और कुछ चीजें ठीक नहीं लगती थी वो चीजें ठीक लगने लगी। पता नहीं यार क्या चल रहा है, ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ चीजें जो जन्म से मेरे दिल में थी आज भी हैं, मतलब वही से बात कर रहे हैं, बाकी वो दिल की नहीं बात कर रहे हैं। जिनको अपना समझते हैं, कोई मतलब पर्सन ही है, लेकिन इस जो बहुत बड़े लेवल पर जिन्होंने काम किया देश के लिए, इस देश की राष्ट्र सुरक्षा के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, खंड बनाने के लिए, या देश को टूटने से रोकने के लिए जिन्होंने काम किए, वो मेरे दिल में हैं, हमेशा रहेंगे। चाहे वो 100 साल पहले शहीद हो गए हों या अभी जो हमारी सेना में रहकर जो भी सैनिक हमारे शहीद होते हैं, हमारे लिए वो सब मेरे लिए एक भगवान की तरह हैं। और क्रांतिकारी माना जाए तो मैं उनको मतलब अपने माता पिता से कम नहीं समझता। और दूसरी बात अपनी मेरी भारत माँ, जिस पर सब कुछ है, मतलब भारत माँ या धरती माँ या प्रकृति जिस पर सब कुछ है, तो भारत माँ स्पेशली वो मेरे लिए सब कुछ है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। मेरा परिवार हो या मैं खुद हूँ, अगर मुझे बलिदान करने का मौका मिले अपनी भारत माँ पर खुद को, तो मैं बिल्कुल झिझकूंगा नहीं और कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे लिए मेरा देश नीचे जाने का कभी बारी आए। मैं चाहूँगा कि अगर देश को कभी भी जरूरत पड़े तो वो मेरा बलिदान मांग सकता है, मैं दे दूंगा यार बलिदान, खुशी खुशी दूंगा। और ऐसा नहीं है कि देश में ऐसा तो 150 करोड़ लोग हैं, सभी बलिदान दे देंगे तो देश का क्या होगा। दूसरी बात ये है कि बलिदान देने की पावर उसी के अंदर होती है, अगर सही पूछा जाए, जो वास्तविक देश के लिए कुछ करना चाहता है और जिसका देश में कुछ महत्व तो है कि हाँ देश इसके बलिदान से कुछ ऊपर जाएगा, देश को सम्मान मिलेगा। और हमारा सैनिक तो, हमारा हर एक सैनिक यही सोचते हैं कि बलिदान भले ही फिल्मों में दिखाया जाता हो, देश के लिए हम जान दे देंगे, बिल्कुल जान दे देते हैं। उनके जैसा वीर कोई नहीं होता। जो भी हमारे भारतीय सेना में है उनका जज्बा ही ये होता है। आज तक जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो ना कि आप सोचते होंगे कि हथियारों के दम पर, ऐसा नहीं है। हमारे सैनिकों ने अपने दम पर, उनके जाबाज जिगरे ने, उनकी हिम्मत ने और उन्होंने उनकी ताकत ने ये लड़ाइयाँ जीती हैं, चाहे वो 1971 की हो या 99 की हो। और 1962 में देश भले ही सोचता हो कि भारत हार गया था, चाइना भले ही सोचता हो, भारत हारा नहीं था। भारत तब भी जीता है और अब भी जीतेगा चाइना से, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका। भारत की सेना को नॉर्मल मत समझो, हमारा एक एक सैनिक वहाँ के 100 सैनिकों के बराबर है, चाहे वो सामने से लड़ ले या हथियारों से लड़ ले। तो वही है कि देश को, और हम यार कई जगहों पर सुनते हैं, कहते हैं कि भारत चाइना की टक्कर नहीं ले सकता। अरे भारत तो पाकिस्तान से पीछे। अरे यार बेवकूफों, भारत पाकिस्तान से, भारत और पाकिस्तान की कंपैरिजन ये नहीं किया जा सकता। अगर कंपैरिजन करना है
तो भारत अमेरिका का लाओ, भारत चाइना का लाओ। इकोनॉमी में भले ही अमेरिका या चीन भारत से आगे हो, लेकिन ताकत में या जिगरे में या एक जाबाज जो सैनिक होते हैं, जाबाज दिल होते हैं, जाबाज लोग होते हैं, उसमें भारत अभी भी सबसे आगे है। अरे भारत वो रहा है, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय खड़ा किया, दुनिया का सबसे बड़ा। चाइना पूरी दुनिया से लोग आते थे भारत पढ़ने, और भारत में गुरुकुल थे, वहाँ न जाने कितने विदेशियों को हमने शिक्षाएं दी। और हमें गर्व है, हमें अहंकार नहीं है इस चीज का, और हम दोबारा से बनेंगे, ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे देश का। हर इंसान, मतलब जो भी देश का है वो कोशिश कर रहा है कि भारत विश्व गुरु बने, और सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से विश्व गुरु नहीं बन सकता। अरे हमारे प्रधानमंत्री तो राजनीति के अलावा क्या ही करना जानते हैं? क्या वो जानते हैं कि देश को किस तरह से चलाना है? बस प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले हुए, बाकी कुछ नहीं उन्हें पता है। मुझे तो लगता है कि जल्दी सरकार दूसरी बननी चाहिए और किसी ऐसे को सत्ता सौंपनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम जैसे लोगों को, हमारे जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए और देश को सुधारना चाहिए। लेकिन यार एक बात ये भी है कि जो भी स्टूडेंट जाता है राजनीति, पहली बात तो उसे टिकट नहीं मिलती किसी भी पार्टी से। अगर हाँ पार्टी बने, चंद्रशेखर आजाद भाई की तरह पार्टी बनाए, तब वो 10 साल बाद सांसद, हाँ 10 साल बाद भले ही बन पाओ, लेकिन अपनी पार्टी बनाओ। और ऐसा नहीं कि हर आदमी अलग अलग पार्टी बनाओ, सभी स्टूडेंट एक पार्टी, एक संगठन बनाओ बस, और एक क्रांति करो। ऐसा नहीं है कि हिंसा ही हो, उसमें हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अपनी मांग मांगो, और मांग मतलब अपना हक वैसे भी छीना जाता है, मांगो। और सरकार को एक तरीके, सरकार को मत गिराओ, सरकार को दिखाओ कि हम तुमसे आगे हैं। सरकार को गिराने की जरूरत नहीं है। ऐसा लोग समझने लगे कि जब से बांग्लादेश की सरकार गिरी है कि देश को अगर सही दिशा में ले जाना है तो सरकार को गिराना होगा। सरकार गिरने से देश कमजोर और हो जाता है, ऊपर नहीं उठता है। जैसे चाइना में डिक्टेटरशिप है, रूस में डिक्टेटरशिप है। अगर इन देशों में अगर जनता के पास पावर आए सिर्फ, और कोई प्रधानमंत्री या कोई सुप्रीम लीडर ना हो, तो मुझे लगता है कि अरे लगता क्या ये असलियत है कि देश कभी भी नहीं आगे जा पाएगा, कोई भी देश हो। ऐसे ही हमें भारत की सरकार में रहते हुए, भारत की सरकार चलती रहेगी, और सरकार को बताओ कि किस तरह से तुम काम करो जो देश आगे बढ़े। और सरकार वैसे भी लोकतंत्र है ज्यादातर दुनिया के सभी देशों में, और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अंबेडकर साहब ने सबसे ज्यादा लोकतंत्र पर ही भरोसा किया, और लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया भारत को। सबसे बड़ा संविधान भारत का है। इसमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, किसी के पास फुल पावर नहीं है। उसको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन जनता अगर चाहे तो शायद वो सब कुछ कर सकती है। सब कुछ वो भी नहीं कर सकती, उनके ऊपर भी लोग हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर हैं, जो वो नीचे वाले हैं, वो साथ रहकर उनको भी सबक सिखा सकते हैं। तो भारत का संविधान बनाने वाले थे ना, वो इतने एजुकेटेड थे कि आज के दिन अगर नेता संविधान बनाए तो वो अपना लिख दें कि हमें ये अधिकार मिले, दूसरे को इतना नीचे गिरा दें। और आज के दिन संविधान अगर बनता आज के नेताओं के द्वारा, सीधी सी बात है, उसमें जातिवाद होता, वर्ण भेद होता और लिंग भेद होता, और महिलाओं को तो क्या ही बताएं कि महिलाएं कहाँ होती। और सिर्फ अगर हिंदू बनाता तो हिंदू के बारे में सोचता, हिंदू के बारे में लिखता, और मुस्लिम अगर कोई बनाता तो सिर्फ मुस्लिम, या सिख बनाता तो सिख। और दूसरी बात ये है कि बस यही तो नहीं था उन लोगों में, अंबेडकर साहब में यही तो नहीं था, सबको समान अधिकार दिया है। और दूसरी बात ये, तुम लोग कहने लगते हो आरक्षण, कि आरक्षण की वजह से हम लोग लग नहीं पाते। अरे सरकार से पूछो ना कि सीटों को बढ़ाए। अरे हर साल हाई स्कूल और इंटर से करीबन 55 से 60 लाख बच्चे निकलते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं या कुछ और करते हैं, और नौकरी कितनों को मिलती है? 5 लाख को। तो आप समझिए कि यार कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। तुम लोग आरक्षण का, जो अभी भी SC ST की जो कास्ट हैं अभी भी नीचे हैं। आप ग्रामीण में उतर के तो देखो यार, वो बच्चों को पढ़ाने, स्कूल में ले जाने के लिए वैसे सरकार क्या करती थी? ड्रेस देती थी, किताबें देती थी, बैग देती, सब कुछ दे देती थी, जिससे गरीब बच्चे को पढ़ना आसान था। अब क्या करती है कि यहाँ 1000 रुपए डाल देती है। वैसे भी लगभग आज 20, मैंने जितना भी अपने गाँव में देखा है, 50% के
50% बच्चों के खातों में भी 1000 वो रुपए 1000 या 1200 नहीं आते। वो माँ बाप जैसे भी करके मजदूरी करके उन बच्चों को जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो उनको स्कूल भेजते हैं और उनको लेकर इसीलिए और भी बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया जो भारत के लोग हैं, भारत के क्या जो ग्रामीण लोग हैं। और हमारे शहरों के बच्चे पढ़ रहे हैं कि हाँ 12-12 हजार रुपए फीस है महीने की और कोचिंग की फीस 6-6 हजार है। मतलब उनकी इनकम इतनी ज्यादा है कि एक व्यक्ति की इनकम से शायद 100 बच्चे पढ़ सकते हैं, एक गरीब लोगों के बच्चे। लेकिन गरीब का एक बच्चा नहीं पढ़ पाता। आखिर क्यों है ऐसा यार? सरकार कब तक हमारी लिटरेसी रेट सिर्फ 70% 72% बनी रहेगी? जो डेवलप देश है उनकी 99% है। और कब तक देश में ऐसे ही बस बेरोजगारी रहेगी, हिंदू मुस्लिम होगा और बस ये होगा कि हाँ देश 2014 में आजाद हुआ और छोटे छोटे बच्चे बाबा बनेंगे। अरे बाबा बनना ही है तो मैं आचार्य प्रशांत को देखता हूँ, कभी उनको देखिए, कभी उनके जैसा बनिए, वरना ऐसे नहीं कि 10-10 साल के बच्चे कोई अभिनव करके लड़का है 10 साल का बाबा बन गया, 5 साल की बच्चियां बाबा बन रही हैं। क्या हो रहा है देश में? ऐसे चलेगा तो देश ऐसे ही आगे बढ़ पाएगा? ऐसे नहीं बढ़ पाएगा। हम सबको कदम उठाना पड़ेगा, हम सबको अपने आसपास के बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। अपने गांव में एक पाठशालाएं खोलनी पड़ेगी। भले ही अपने गांव में ही एक पाठशाला खोलो, लेकिन हर गांव के एक बच्चे को इकट्ठा करो, अपने दोस्त को, अपने ही जैसे वो पाठशाला खोले। भले ही ऊपर छत सिर्फ हो, बाकी छत हो या ना हो, ऐसे ही बिल्डिंगें पड़ी हैं, कहीं भी पढ़ाने लोगो, साफ कर लो। गरीबों के बच्चे सब कुछ कर लेते हैं, वो साफ भी कर लेते हैं और घर से सब कुछ ले भी आएंगे। और उनसे कृपया यार, जब तक उनके पास नहीं होता है तब तक उनसे फीस ना लो। क्या दिक्कत है? तुम्हारा भी ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हें भी पढ़ने में और ज्यादा रुचि होगी, तुम भी और कुछ जानोगे। यूट्यूब चैनल खोल लो, कैमरा लगा लो, बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाओ। हो सकता है कि किसी की नजर पड़े और आप तक पहुंचे और सीधी सी बात है आपकी कोई मदद की जाए। तो मुझे लगता है कि हर जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के काम कर लें या लड़कियां सोच रही हैं कि हम कैसे ही घर से निकल पाएंगे। जो भी लड़की शिक्षित है और शिक्षित करो लड़कियों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हैं। हर लड़की सोचे कि मेरी चाहे बहन हो या गांव की कोई भी हो लड़की हो, चाहे उससे दुश्मनी ही क्यों ना हो, उसे शिक्षित करो। देश तभी आगे बढ़ेगा। सिर्फ खुद के बारे में मत सोचो, देश के बारे में सोचो। देश इकलौता हमारा ऐसा देश है जहाँ पर माता पिता और शिक्षकों की इज्जत होती है। ज्यादातर नहीं करते हैं, इंटर के बाद कोई नहीं करता, मैं जानता हूँ, लेकिन इज्जत करनी होगी। लोगों के दिल में लोगों की मानसिकता बदलो, लोगों की सोच बदलो, तब देश आगे बढ़ेगा। और देश के बारे में सबसे पहले सोचो और देश के खिलाफ जो भी बोले उस पर खुद एक्शन लो। बाद में पुलिस या कोई एक्शन लो, FIR लिखवाओ, पहले खुद एक्शन लो। ये हमारी जिम्मेदारी है, सीधी सी बात है। जो भी देश का विरोध करे उसे थप्पड़ मारो, जो भी देश के बारे में गाली दे उसे इतनी तेज लात मारो कि वो दूर गिरे जाके, और उसे पुलिस में सीधे से दो और उसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लो कि उसकी बेल ना हो पाए। बस ऐसे ही एक दिल में गुस्सा होनी चाहिए, जिगर होना चाहिए देश को शिक्षित करने का, देश की सुरक्षा। और हमारे ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ देश मतलब जो BSF है या CRPF है या हमारे कमांडोज हैं, सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है कि देश की सुरक्षा की जाए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। 150 करोड़ हो गए हम लोग, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, देश को आगे बढ़ाने में मदद करे। और सरकारें सिर्फ GDP के ऊपर ध्यान न देकर देश के बारे में सोचे। और सिर्फ ऐसा नहीं है, सांसदों को ऐसे 1-1 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं चुनाव के लिए कि आज जाओ तुम चुनाव करो, जाके जीत के आओ। अरे यार 1 करोड़ अगर किसी एक ग्राम पंचायत में भी लग जाए, वो ग्राम पंचायत शहर लगने लगेगी। पता नहीं यार क्या करते हैं। किसी सांसद के पीछे जब कोई निकलता है तो 1 घंटे पहले ही रास्ता जाम कर दिया जाता है, रास्ता बंद कर दिया जाता है। तब तक चाहे वो कोई बच्चा अपना एग्जाम देने जाए वो भी वहां रुका रहेगा, चाहे वो एग्जाम में वो लेट हो जाए, एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाए स्कूल से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री की जहाँ से भी वो निकलती है, जो गाड़ियां निकलती हैं जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं, 3-3 घंटे पहले से लोगों को बंद कर दिया जाता है, हाईवे जाम कर दिया जाता है। ये यार क्या बात है? जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, जब ट्रेन आती है उससे 5 मिनट पहले जो रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी जाती है, तो वैसे ही करो, 10 मिनट पहले यार बंद कर दो सड़क को। ऐसा थोड़ा ना कि 3-3 घंटे पहले बंद कर दो। हर जगह का ये माहौल है, हर जगह का तुम्हारा है कि बच्चे 3-3 घंटे पहले
स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन वो स्कूल में इतने जब वो कभी कभी जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, कोई डीएम निकलता है तो वो 3 घंटे बाद पहुंच पाते हैं। क्या ही यार, ऐसे देश बढ़ पाएगा आगे, ऐसे पढ़ पाएगा देश? ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री भी बराबर होना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद, सीएम, डीएम कुछ भी हो, क्योंकि बच्चे ही डीएम बने हैं और बच्चे ही सब कुछ वहां पर गए हैं। और यार प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है देश में, ताकि आप लोग कुछ एक्शन लो, हम भी लें और देश आगे बढ़े। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।